देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस को और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंच सके। एमसीडी चुनाव में जीतने के लिए जोर शोर से तैयारी कर सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने वैसे तो अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है, लेकिन राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा ने न सिर्फ अपने उम्मीदवारों के लिए जनसंपर्क किया बल्कि जीत की घोषणा भी कर दी है। जी हां, शेर सिंह राणा का कहना है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा क्षेत्र के चुनाव में राष्ट्र के मुद्दों को लेकर जा रही है, जबकि समस्या क्षेत्र के लोगों की है और उनकी समस्या पानी, सीवर, स्वास्थ्य आदि है। ऐसे में हमारे प्रत्याशी क्षेत्र के लोगों से क्षेत्रीय समस्याओं को दूर करने के मुद्दों के साथ चल रहे हैं और उन्हें दूर करने का वादा भी कर रहे हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारी दिल्ली में 6 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और 6 ही उम्मीदवार जीत कर आएंगे। इस क्रम में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से उम्मीदवार विभा चौहान और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सत्यपाल सिसोदिया ने भी क्षेत्र में जीत हासिल करने की पूरी उम्मीद जताई है। और क्या कुछ कहा सभी लोगों ने, आइए सुनाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। क्या लग रहा है, क्षेत्र में आप दौरा कर रहे हैं, आज आपने भव्य रैली निकाली है, राष्ट्रीय संयोजक हैं आप पार्टी के, क्या लग रहा है, क्या वर्चस्व है? देखिए, आज भारी संख्या में जो पार्टी के समर्थक हैं, बहन विभा चौहान के समर्थक हैं, उन्होंने आज रोड शो निकाला। हज़ारों की संख्या में लोग थे और करीब करीब सारे क्षेत्र में हम लोग घूमे। बहुत अच्छा लोगों का आशीर्वाद मिला, प्यार मिला और सभी ने वोट तो देने का वादा किया ही, वोट के साथ साथ ये नोटों का भी भंडार दिया। कहीं 51,000, कहीं 21,000 और कहीं ये नोटों की मालाएं भी पहनाई। तो अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि जिन्होंने नोट देने शुरू कर दिए हैं तो वोट की तो अब चिंता हमें नहीं रही। आपने पिछली बार कहा था कि तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, वो अपने प्रत्याशियों को पैसे लेकर टिकट दे रही हैं, लेकिन आपकी ऐसी पार्टी है जो बिना पैसे के टिकट दे रही है और क्षेत्र में खुद पैसा प्रत्याशी को मिल रहा है। देखिए, ये हमारे कार्य का नतीजा है, पार्टी का जो विचारधारा है उसका नतीजा है। हमने लोगों के बीच में जाके यही कहा कि ये जो सरकारी तिजोरी है, जब जीतने के बाद जिसकी चाबी मिलेगी हमारी प्रत्याशी को, ये पूरा खर्च आपके ऊपर करेगी। लेकिन प्रत्याशी जो आज टिकट के पैसे देकर टिकट को लाए हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, तो वो लोग पहले अपनी तिजोरी भरेंगे। तो इसीलिए लोगों ने हमें वादा किया कि हम वोट के साथ साथ नोट भी देंगे और आपसे आशा करेंगे कि आप इस क्षेत्र का विकास करेंगे। क्षेत्र की जनता से, दिल्ली की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहें, क्योंकि एक तरफ फ्री वाले हैं और एक तरफ राम मंदिर, 3 तलाक, तमाम मुद्दों वाले। जी देखिए, आज ये एमसीडी का चुनाव है। एमसीडी में मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि वो अपने जो एमसीडी के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर वोट करें और जिस समय लोकसभा चुनाव आए, जिस समय विधानसभा चुनाव आए, तब उस अनुसार वोट किया जाए। लेकिन आज उनके निजी समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने वोट देना है और जो झूठे वादे करने वाले या जो फ्री की चीज़ बांटने वाले हैं, उनके लिए यही कहना है कि फ्री का तो हम भी दे सकते हैं, तिजोरी सरकारी है, कितना भी खोल दे केजरीवाल जी की तरह, लेकिन हमें देश की चिंता है। हम वो हर चीज़ फ्री देंगे जो कि इंसान की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा कोई वादा नहीं करेंगे जिससे देश बर्बादी की तरफ जाए। 4 दिसंबर के लिए प्रत्याशी को, जो आपके 6 प्रत्याशी, उनके लिए क्या कुछ अपील क्षेत्र की जनता से करें? इनको भारी बहुमत से जिताइए। 4 पाई का निशान है 6 के 6 प्रत्याशियों का, खाट का, इस पर आपको आराम मिलेगा। 36 बिरादरी की ये 4 पाई है, 36 बिरादरी को इस पर सम्मान से बैठाइए और भारी बहुमत से जिताइए। एक लास्ट सवाल, केजरीवाल जी कह रहे हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विधायक है तो आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद होगा तो अच्छा काम होगा। देखिए, ये खुल्लम खुल्ला
जिस बात के लिए रोना धोना करते हैं आए दिन कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो फिर यानी कि दिल्ली में भी फिर इनके हिसाब से तो भाजपा की सरकार बनवा देनी चाहिए लोगों को, तब तो ये कहते हैं हमें वोट दो। अगर ये ऐसा कहते हैं कि भाई हमारी सरकार है इसलिए एमसीडी में हमें दो, तो फिर केंद्र में भाजपा की है, फिर इनको क्यों वोट चाहिए? तो ये कोई बात नहीं है। जो जनप्रतिनिधि जीत के जाएगा उसको काम करने के लिए स्वतंत्रता होगी। और केजरीवाल भले ही रोना धोना करते रहे कि भाजपा हमें काम नहीं करने देती, मोदी जी काम नहीं करने देता, लेकिन हम रोने धोने वाली पार्टी नहीं है। हम लोग जो है गिरेबान से छीन के अपने अधिकारों को लेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। इसी बीच विभा चौहान जी, क्या लगता है क्षेत्र में क्या वर्चस्व लग रहा है आपको? आप क्षेत्र में जा रहे हैं। मैं तो जीत गई और कैंडिडेट को देखना है अब। आप जीत गए, समर्थन मिल रहा है इसलिए? समर्थन भी है, ताकत भी है, साथ भी है। 4 तारीख के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? 4 तारीख को बस मैं यही बोलूँगी, मैं तो समझ गई जीत गई हूँ, क्योंकि मेरे साथ इतना साथ और समर्थन और प्यार भरपूर मिल रहा है मेरे को। तो मैं तो सोचती हूँ मेरे को जिता दिया है सबने मिलकर। अब प्यार मिल रहा है आपको? बहुत ज़्यादा। 4 पाई पे वोट आएगा? 4 पाई ही जाएगी अब की बार, खाटू श्याम की खाट ही जाएगी आगे बस। इसी बीच सतपाल सिसोदिया जी हैं। सिसोदिया जी, क्या कुछ कहेंगे क्षेत्र में? आज आपने भव्य एक यात्रा टाइप की निकाली है गाड़ियों लेके, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज क्षेत्र के अंदर में वार्ड नंबर 5 के अंदर में जो जनसंपर्क यात्रा या हमारा रोड शो था, वो बहुत भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है पूरे वार्ड के अंदर में, और जनता का साथ और सहयोग मिला हुआ है पूरा। और हम इसी वार्ड नंबर 5 से विभा चौहान हमारी प्रत्याशी है, जो वो जीत करके आएगी यहाँ पर और निगम पार्षद का झंडा लहराएगी। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विधायक है, तो आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद होगा तो काम अच्छी तरीके से होगा, क्या लगता है? हमारे क्षेत्र के अंदर 4 गांव में केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी के विधायक का बहिष्कार हुआ हुआ है। आप लोगों ने बोर्ड भी देखा होगा। यहाँ पर तो हमारे इस वार्ड क्षेत्र के 5 नंबर वार्ड के अंदर में यहाँ का जो विधायक है वो वोट मांगने तक नहीं जाता। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी का विधायक और निगम पार्षद बन ही नहीं सकता। ये कौन कहता बन जाएगा? यहाँ पर सवाल वैसे कहता हूँ कि बन ही नहीं सकता। लास्ट सवाल, जेल में जिस तरीके से वीडियोस वायरल हो रही हैं सत्येंद्र जैन की, ऐसो आराम से वो रह रहे हैं और उसको आम आदमी पार्टी झूठा साबित कर रही है कि ये वीडियो झूठी है, ऐसा क्या लगता है? देखिए, वो एक कैदी से मसाज सेंटर बनवा दिया उन्होंने। अगर कोई सरकारी आदमी हो तो बात भी मानी जाए। वो तो एक कैदी है, एक तानाशाही है, जो कि हुक्म का बजोरी कर करके उसको तानाशाही के जोर पर उससे पैरों की मालिश करवाई जा रही है। तो ये सरासर तानाशाही है केजरीवाल की। और यहाँ पर आपको बता दिया हमने, यहाँ पर पूरे क्षेत्र में बहिष्कार है आम आदमी पार्टी का, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी का चुनाव तक वोट मांगने तक नहीं जा सकता इस क्षेत्र में। तो यहाँ तो आम आदमी पार्टी का कोई वोटर है ही नहीं। 4 तारीख दिसंबर को वोटिंग है, क्या अपील करना चाहेंगे क्षेत्र की जनता? सारी जनता से मैं अपने क्षेत्र की जनता से ये अपील करूंगा कि ये आने वाली 4 तारीख को 4 पाई के निशान पर बटन दबाकर विभा चौहान को भारी मतों से विजयी बनाए। हम उनके क्षेत्र में, उसी के क्षेत्र में उन्हीं के साथ रह करके उनके क्षेत्र का काम करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अधिकारी हैं आप, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे क्षेत्र की जनता? मैं नमस्कार सर, सब क्षेत्र की जनता से सबसे अच्छी बात है, जीत तो निश्चित है, क्योंकि देखो सारे गांव ने, पूरे 36 बिरादरी ने समर्थन दिया। अभी इस रोड शो पे गांव पल्ला में गए थे, पल्ला गांव के 36 बिरादरी ने बाहर आके आशीर्वाद दिया, उन्होंने वहीं से जीत शुरू कर दी। तो मैं ये कह रहा 36 बिरादरी ने विभा चौहान को समर्थन दे दिया है और इनको जीत निश्चित है। और मैं निवेदन करूँगा अपने बख्तावरपुर की जनता से, अपने वार्ड नंबर 5 की 4 तारीख को 4 पाई के निशान पर वोट लगाकर इनको विजय बनाएं और अपने हलके का विकास कराएं। तो तमाम लोगों से बातचीत की है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दौरे में गए हुए थे, रैली में गए हुए थे और गाड़ियों के द्वारा भव्य एक जनसंपर्क यात्रा निकाली गई है और कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता का बड़ा समर्थन मिल रहा है, ये राष्ट्रीय पदाधिकारियों का कहना है। अब देखना ये है कि 4 दिसंबर को वोटिंग है, 7 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं, किसकी सरकार बनेगी एमसीडी में और निगम पार्षद किसका किस क्षेत्र से बनेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बड़ा वर्चस्व क्षेत्र में है विभा चौहान का। कुछ और भी हैं, ये भी, इन्होंने भी इस बार सीट निकाली जिला परिषद की। बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज विभा चौहान आरजेपी की प्रत्याशी है बख्तावरपुर वार्ड नंबर 5 से, कितना समर्थन क्षेत्र का मिल रहा है? आप दौरे पे गए, देखिए, जैसे मैंने आज सुबह से लेकर के विभा चौहान जी के लिए जनसंपर्क में हूँ, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छे मतों से ये विभा चौहान जीतने वाली है।
मुझे सभी बिरादरियों का यहाँ समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और सभी को रेस्पॉन्स इतना अच्छा दिखाई दे रहा है कि महिला है घर से बाहर निकल करके रेस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। इसलिए मेरा पूर्ण रूप से ये मत है कि विभा चौहान बहुत अच्छे मतों जीतेगी। जी, हमने जैसे मैं हरिद्वार से जिला अध्यक्ष हूँ पार्टी का, और हमने हरिद्वार में ही बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था, अपने प्रत्याशी जिताए। 5 सीटों पे वहाँ चुनाव लड़ा, इसमें 3 सीटों पे वहाँ बीजेपी और कांग्रेस हमने पछाड़ दी, और 2 सीटों पे हमारे प्रत्याशी सेकंड नंबर पे रहे और एक हमारे प्रत्याशी जीते। ऐसी उम्मीद हमें यहाँ भी दिखाई दे रही है। और सबसे मजबूत स्थिति में हमारी बहन विभा चौहान जी है, जिन्होंने यहाँ बहुत महिलाओं के, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा सेवा का कार्य लॉकडाउन से ले। उम्मीद है क्षेत्र की जनता से? 100% उम्मीद है, सीट निकलेगी और बहन विभा चौहान सदन तक पहुँचेगी, हमें पूरी उम्मीद है। जी, मेरा नाम प्रभात आर्य है। क्या कुछ कहेंगे? मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ। अभी हाल ही में जो जिला पंचायत चुनाव हुए थे उसमें मैंने आरजेडी से चुनाव लड़ा है जिला पंचायत, और हम सेकंड नंबर पे रहे। हम कांग्रेस और भाजपा को पिछाड़ते हुए बहुत अच्छी वोटों से हमने कहीं ना कहीं क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाई है, और ये पकड़ हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत लाभकारी होगी। मैं कल से दिल्ली में हूँ। यहाँ की जो हवा है, माहौल है, उस माहौल को देखने से ये हम तय कर सकते हैं कि ये विभा चौहान जो इस बार 5 नंबर सीट से चुनाव लड़ रही हैं, खाट का जिनका निशान है, लोगों का, सब बिरादरियों का ये रुझान है कि इनको वोटिंग देकर इस बार सदन तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरा ये मानना है, मैं मानता हूँ। तो देखा, राष्ट्रीय लेवल के लोगों का ये मानना है, क्योंकि आज वो सब साथ में रहे, गाड़ियों के साथ, दल बल के साथ क्षेत्र में पहुंचे, और इन गांव वालों का, क्षेत्रवासियों का बड़ा समर्थन विभा चौहान को मिल रहा है। अभी आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि 4 दिसंबर को वोटिंग है, 7 दिसंबर को नतीजे हैं, किसकी सरकार बनती है एमसीडी में और प्रत्याशी किस तरीके से निकल के जाता है, ये भी हम आपको दिखाते रहेंगे। द न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन सुमित ठाकुर के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।